हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल स्टार्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर नंबर 12। ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इस चैप्टर में खास बात है कि फॉर्मूलाज जो कि लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं, आपके हर चैप्टर में लिंक्ड अप रहते हैं। आने वाले जो भी फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्स होते हैं उन सब में सर्कल्स बहुत काम आता है, ठीक है। इनके सारे बेसिक फॉर्मूला, इनफैक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू डू सिविल इंजीनियरिंग समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत काम की है। नाउ चैप्टर ईजी है, ठीक है। फॉर्मूलाज मैं याद करवा दूंगा, फॉर्मूलाज ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट द मेजर इशू इज़ दैट कैलकुलेशन। पहले आपको बता दूँ करना क्या क्या है, मेहनत कहाँ करनी है। सारी जो मेजर जो कंसेप्ट आएंगे, जो इश्यूज आएंगे, आंसर में मिस्टेक्स आएगी, वो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। सो गाइस, पूरे चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन अच्छे से करना सीखना। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स स्टार्ट। और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन का टाइमिंग लिखा हुआ है बच्चों, आने वाले वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। अब ना बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ चुके हो सर्कल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे नाउ यू ऑल नो सर्कल ये रहा विद इन रेडियस आर, पूरा डबल को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो पहला कंसेप्ट जो होता है, जो डायमीटर होता है वो जो रेडियस होता है वो डायमीटर क्या होता है, आधा, हाफ होता है पहला। सेकंड, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वन, सरकमफेरेंस। डू यू नो व्हाट इज सरकमफेरेंस? ये वायर इसको घुमा दूंगा ना मैं तो क्या बनेगा, सर्कल। तो इसका जो सर्कल है गोल गोल जो है, इसका लेंथ क्या बोला मैं, इसका लेंथ को क्या बोलूंगा मैं, सरकमफेरेंस। ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चा लोग, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस। यहाँ तक का फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा छोटी मोटी चीज़ मैं और सिखाना चाहता हूँ बच्चों आपको यहाँ पे। फोर्थ वन, क्वाड्रेंट। हालांकि अभी फॉर्मूलेज में भी आएगा, बट मैं सिखाता हूँ क्वाड्रेंट क्या होता है। सुनो नाउ, एक सर्कल का 1/4 पार्ट सीखो, ये भी काम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वाड्रेंट मतलब हम कोई केक खाते हैं, उसके 4 हिस्से कर देंगे अगर इक्वली तो एक पार्ट 1/4 पार्ट, ठीक है बच्चा। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, इस पूरे सर्कल का 1/4, तो क्या बोलूँगा मैं, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सिखा दूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस इतने से पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या बोलूँगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आधा, हाफ, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई मेजर इशू नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है। नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन कर लिया अपन ने। और नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.1। नाउ इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। समझना क्वेश्चन, ये पहली बात तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। 2 सर्कल है। नाउ गाइस, देयर आर 2 सर्कल्स, वन इज ऑफ 19 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल है जो कि 19 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफेरेंस। मुझे एक नए सर्कल का रेडियस निकालना है विच हैज अ सरकमफेरेंस इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। इसका जो सरकमफेरेंस क्या होता है, ये लेंथ। तो इसका जो सरकमफेरेंस है ना, वो इन दोनों के सरकमफेरेंस का इक्वल है एडिशन के बाद, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस जरा देखना बच्चों, मुझे मान लो इसका आर निकालना है। एक चीज़ और, नाउ जरा क्वेश्चन समझें, क्या कह रहा है, 2 पाई R1। मान लो इसके रेडियस को अपन ने R1 मान के 19 सेंटीमीटर मान लिया, इसके R2 मान के 9 सेंटीमीटर। देखो स्टार्टिंग से कमांड लाओ, ये R1 R2 अलग अलग 3-4 सर्कल हैं, तो जो नेम से वो अलग दो, R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया, R4 दिया, ठीक है। 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई R,
क्या यहाँ तक क्लियर? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। ठीक है बच्चा, जरा देखो, वैसे समझदार इंसान तो डायरेक्ट समझ जाएगा, इधर से 2 पाई और 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R, कोई दिक्कत, सॉरी 2 पाई R, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, सो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R। ठीक है, R1 है 19 प्लस 9 इक्वल्स टू R, तो R कितना आया 28 सेंटीमीटर। क्या सबको फंडा समझ में आया? अब जो ज़्यादा समझदार हैं वो डायरेक्ट 2 पाई से 2 पाई यहाँ से काट सकते हैं, जिनको दिखता है। ठीक है, जिनको नहीं दिखता है वो ऐसे लेके जाएं, बट कोई भी बच्चा 2 पाई खोलना मत, 22/7 लिख के मत करना, ठीक है ना, दिक्कत में आ जाओगे। सो गाइस फंडा क्लियर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। नाउ लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। क्या बोला यहाँ पे? बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे पहले सर्कमफ्रेंस को मिलाया था ना, यहाँ पे इस बार द रेडियस, 2 सर्कल है बच्चा, एक का है 8 सेंटीमीटर, एक का है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ दिस 2 सर्कल। तो बच्चा इनका कंबाइन एरिया मिला के एक नया एरिया बनाया, तो इसको R मान लें, इसको R1 मान लें 8 सेंटीमीटर, इसको R2 मान लें 6 सेंटीमीटर और उसको R मान लिया। सो बच्चा यहाँ पे रिलेशन दे रखा है पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। बच्चा पहले सर्कमफ्रेंस था, इस बार क्या है? एरिया। नाउ आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ से पाई कॉमन निकाला है। पाई से पाई कौन? R1 है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, 64 प्लस 36 इक्वल्स टू R का स्क्वायर, मिला के 100 R का स्क्वायर, तो R कितना आया 10 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? इजी था, बहुत आसान है, टफ नहीं है। क्लियर बच्चा? सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे बड़े क्वेश्चन बोर्ड में आते भी नहीं है, बट कंसेप्ट सीखें, कैलकुलेशन करना सीखें यहाँ पे आप लोग। नाउ इस पूरे चैप्टर में आपको स्पेशली एक्सरसाइज 12.2 में मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। गाइस इस पूरे चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, नाउ इफ दिस फिगर डिस्क्राइब एन आर्चरी टारगेट मार्केट एट अ गिवन 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। अच्छा देखो, आप सबके पास बुक है और यहाँ पे विजिबल है, ये गोल्ड है। सबने एक वो आर्चरी वाला देखा है ना, गोल्ड हो गया, रेड हो गया, फिर ब्लू हो गया, सबके अंदर अपने अपने स्कोर होते हैं। वैसे ही गोल्ड वाले का जो डायमीटर देखा है दैट इज 21। ठीक है ना। सो गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है और मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ना देखो, गोल्ड की बात करते हैं, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो गाइस रेडियस कितना हुआ 21/2, बोले तो 10.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5। ठीक है, यहाँ पे ये जो बैंड है, ये जो बैंड का जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप जो दिख रहा है सबको, ये जो विड्थ दिख रही है आप लोगों को, ये कितनी है 10.5। ये जो गैपिंग आया है ये फिक्स रहता है, सबने अपने स्कूलों में आर्चरी का देखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बैंड विड्थ दे रखा है ना, जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वो दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 रीजन स्कोरिंग। ना सीखो, देखो पहले कुछ समझो, मुझे निकालना क्या है बच्चों, मुझे एरिया निकालना है, एक सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, मुझे एक बार तो इसका एरिया निकालना, इस बैंड विड्थ का एरिया निकालना है, इनका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन बैंड विड्थ का एरिया निकालना है। हाँ, क्वेश्चन समझे। और अंदर तो गोल्ड का तो पूरा ही निकलेगा ऐसे सर्कल। नाउ 9th में पढ़ा हुआ है आपने, 8th में पढ़ा हुआ है, मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल, सीखो बच्चों, सीखो, पहले सीखो फिर क्वेश्चन करेंगे। इमेजिन मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। छोटे का रेडियस है R1, बड़े का रेडियस है R2। तो क्या होगा, आपको फील आना चाहिए, पूरा सर्कल, बड़ा सर्कल माइनस इनर सर्कल, ये सीख लेना। यही है एक्सरसाइज 12.2, इसी के बारे में है। आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो फील आना चाहिए। बचा कौन, अंदर का आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो बचा क्या, सिर्फ ये। तो क्या बोलेंगे, पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर। बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो बचा सिर्फ यही इतना सा पार्ट। तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल विल गिव यू द ये बैंड का आपको एरिया देगा। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर। मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन कराता नहीं हूँ यहाँ पे गाइस, समझाता हूँ, जैसे क्लास में टीचर समझाता है वैसे समझाता हूँ। तो गाइस ढंग से देखें। नाउ फर्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ गोल्ड। पहली बात करते हैं अपन यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड। मैं ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, बिंदास रहो। क्या आएगा आंसर इसका, एरिया ऑफ गोल्ड होगा पाई R²। तो रेडियस कितना है, पाई 10.5 का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव मी आंसर अराउंड 346.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे तो क्या याद रहता है, देखो बच्चों 10.5 का स्क्वायर निकालना रहेगा। चलो मैं आपको सिखाता हूँ और सिखाता हूँ। पाई होगा 22/7, 10.5 इंटू 10.5, ये हटाओ 0 आया, ये हटाओ 0 आया, ये कटेगा 115 टाइम्स। कुछ और कट रहा है क्या? अब एक चीज़ सुनो, ये कट रहा है 11, ये कट रहा है 2 टाइम्स, नहीं 5 टाइम, ये 3, ठीक है। अब जैसे कि 105/10 भी कट रहा है 5 से, बट मत काटो। क्यों नहीं काटो सर? अरे ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और एक पॉइंट घुसा दो। क्या होगा, अगर 5 बचेगा तो तुम्हें डिवाइड करना रहेगा। ये तरीके सीखो। अब मुझसे सीखना क्या है? अरे सर 10,000 वीडियो पढ़े यूट्यूब पे जाके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा कैलकुलेशन करना, गलतियाँ कैसे करते हो तुम लोग, तो गलतियों को एलिमिनेट करना, मैं ये सिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो देखो पूरा चैप्टर का, और आप देखेंगे मैं क्या गलतियाँ सिखाता हूँ आपको। सो गाइज आपको 11 × 3 × 1005/10, ठीक है ना। गलती से भी काटना मत, वरना 5 बचेगा, आपको डिवाइड करना रहेगा। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? परफेक्ट। सेकंड देखते हैं बच्चा हम लोग, एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ रेड बैंड। क्या बोला मैं? एरिया ऑफ रेड बैंड का एरिया हम लोग देखते हैं ना। देखो बच्चों इजी है, बट द इशू इज दैट, जरा प्लीज़ देखो, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। जरा देखो, ये गोल्ड है, ये क्या है, रेड वाला। कंसेप्ट सीख लो, सारे कंसेप्ट एक जैसे ही हैं फिर। और ये गोल्ड है, यहाँ तक का रेडियस कितना है 10.5, और ये जो विड्थ है ये कितनी है 10.5। तो जो रेडियस आया पूरा, ये पूरा रेडियस कैसे होगा 10.5, इसको R1 मान लो, प्लस 10.5 कितना हुआ 21 सेंटीमीटर। अरे इतना सा रेडियस 10.5, ये गैप है 10.5, तो ये बड़े सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 सर, क्यों 21 करेंगे आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो बचेगा क्या, रेड बैंड का एरिया बचेगा, ठीक है यहाँ पे। सो एरिया ऑफ रेड बैंड। अब सुनो, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं अपन R2 मान लेते हैं, ठीक है। चलो सो गाइस कैसे करेंगे, मेरे पास स्पेस लिमिटेड है यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत लेंदी है। सो एरिया ऑफ पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। R2 है बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक, और R1 है इतना सा, तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो ये होगा पाई R2 कितना है 21 का स्क्वायर, पाई R1 कितना है
10.5 का होल स्क्वायर, पाई कॉमन निकालो, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू मेथड्स, 3 मेथड्स। या तो बेवकूफ़ हो जैसे 21 का स्क्वायर खोलो, 10.5 का स्क्वायर खोलो, फिर करो, हालांकि वो भी टफ नहीं है, ठीक है। दूसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं आपको अभी कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ये सीखो। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5 और फिर मल्टीप्लाई कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पाई 22/7 21, तो ये जो लिख रहा हूँ ये आप लोग वर्बली कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रफली। और फिर देख लो आपको आंसर जो मिलना रहेगा वो जनरली मिलेगा आपको यहाँ पे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर लोगे अब तो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। थर्ड वन, एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट या ब्लू बैंड, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लू बैंड। ना देखो, एरिया ऑफ ब्लू बैंड क्या करेंगे इसके अंदर पूरा, अब सीखना, मुझे आप लोग फोकस करो सिर्फ, अब अंदर सब भूल जाओ, आप लोग सिर्फ इसको देखो, ठीक है ना। आप टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत आता है बट आ जाएगा, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन लिखना, मैं आपको कमेंट लिख दूंगा और आपको आंसर भेज दूंगा अच्छे से। नाउ ये है ब्लू बैंड, ठीक है। मुझे ये वाला स्ट्रिप निकालना है, तो पूरा सर्कल का एरिया निकालूंगा, माइनस इस वाले सर्कल का माइनस कर दूंगा। फील करो, पूरा ये माइनस ये वाला सर्कल का माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। देखो अब मुझे रेडियस चाहिए, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस चाहिए, तो जरा देखना, इसको अपन मानते हैं R3, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 कितना है 21 10.5 तो मतलब 31.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। 31.5 गाइस पूरा रेडियस। अच्छा इसको क्या माने, और R2 में पास क्या है 21 सेंटीमीटर। अब इस पूरा वाला सर्कल को माइनस करेंगे, इतने वाले सर्कल से माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस हो गया, तो इससे बचा ब्लू बैंड बचा। सो गाइस वापस एरिया ऑफ ब्लू बैंड, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन निकला, R3 कितना है 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो पाई 31.5 प्लस 31.5 माइनस 21, ठीक है। सॉल्व करो, आपको मिलेगा 242। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कुछ देखना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, निकलना, आप लोग आंसर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शायद 242 ऐसे समथिंग कुछ आंसर आएगा, सो ध्यान से निकालें। क्या फंडा समझ में आया? वैसे ही अगर मुझे ब्लैक निकालना रहेगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ठीक है। यहाँ पे 42 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का 42 हो गया, माइनस ब्लू वाले तक मैं माइनस करूँगा, तो पूरा 42 वाला लेके चलूँगा, तो पाई 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर, एंड कैलकुलेशन करें आपको आंसर मिल जाएगा ब्लैक बैंड का। सोचो मुझे वाइट बैंड का निकालना है, तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, मुझे वहाँ तक की रेडियस चाहिए सेंटर से, माइनस ब्लैक वाले तक का मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। ब्लैक वाले तक का माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, वाइट बैंड का एरिया आएगा। क्या फंडा समझ में आया? क्लियर है गाइस? परफेक्ट, कंसेप्ट क्लियर है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको सीखना था आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल से उस बैंड का एरिया निकलता है। फंडा क्लियर? सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 9th में आप लोगों ने करा हुआ है। दूसरी चीज़ ये, अब MCQ क्वेश्चन है, क्या कोई अलग से क्वेश्चन करने को नहीं आएगा ना। क्या कह रहा है, द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंट, आप लोगों ने करा हुआ है, ध्यान रखना। द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डस ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक कार का टायर है, एक टायर पकड़ लो,
जिसका डायमीटर है 80, रेडियस कितना हुआ 40, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब होता है टायर, जो टायर है वो कितनी बार घूमा, ये टायर है तो ये कितनी बार रोटेट हुआ, रिवोल्यूशन मतलब रोटेट हुआ कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स। ईच विल मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट एक कार चली तो उसके एक टायर कितनी बार घुमा। इफ द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। गाइस पहले प्रैक्टिकली इसको अप्रोच करो, पहले प्रैक्टिकल सोचो। मेरा एक कार है, टायर, अगर मैं कार की स्पीड चली है 66 किलोमीटर पर आवर विद अ टाइम ऑफ 10 मिनट, तो टायर घुमा होगा ना, तो टायर कितना घुमा, कितनी बार घुमा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ना गाइस इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, कोई ऐसे रटू विद्या नहीं है कि हमको उसको फील करना पड़ेगा तब करेंगे। सो गाइस फर्स्ट स्टार्ट विद द समराइजेशन ऑफ क्वेश्चन। डायमीटर अगर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब मुझे n निकालना है जो कि है रिवॉल्यूशन निकालना है। टायर जो चला है वो 10 मिनट तक चला है और जो स्पीड ऑफ कार थी वो है 66 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस पहली दिक्कत तो ये है इसकी यूनिट्स अलग अलग है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिनट, किलोमीटर और आवर। पहले तो मुझे बेंचमार्क पे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस थोड़ा समझना, इसको फील करना। मानो एक टायर है, इस टायर की पोजीशन ये रही, इनिशियल पोजीशन मानते हैं। अगर ये टायर रोटेट होता है बाय चांस, तो ये दोबारा घूम के यहाँ आएगा, तो एक बार घुमा तो एक सरकमफेरेंस कवर किया कि नहीं किया। अगर कोई मैं टायर वायर कुछ है नहीं, इमेजिन करो ये एक बार नीचे पड़ा है और एक बार घूमने से कुछ आगे जाएगा तो उसने एक सरकमफेरेंस किया है, तो टोटल डिस्टेंस में उसने कितनी बार घुमा है, उसका सरकमफेरेंस कितनी बार हुआ है, जरा समझना बच्चों। तो इसको करेंगे n इंटू सरकमफेरेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे जरा समझ रहे हो बच्चों, सिंगल सरकमफेरेंस मतलब एक बार टायर घुमा, उसको नंबर ऑफ टाइम n टाइम्स घुमा होगा, इक्वल टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में उसका सिंगल सरकमफेरेंस कितनी बार घुमा, टोटल डिस्टेंस में सिंगल सरकमफेरेंस, सिंगल एक बार घूमना, सिंगल सरकमफेरेंस मतलब एक बार घूमना, कितनी बार घुमा। तो n इंटू सरकमफेरेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। क्या फंडा समझ में आया, क्या कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आपको। चलो आगे चलते हैं। ये ध्यान रखना, ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो फील करना, फील करो। एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घुमा, 4 बार घुमा, 5 बार घुमा, 10 बार घुमा या 1,00,000 बार घुमा, कितनी बार घुमा, तो इंटू n कर दिया। तो इस एक बार घूमने या 10 या मानो 1,00,000 टाइम्स घुमा होगा तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब सर डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो n इंटू 2πr इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जरा सोचना बच्चों, यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो सेंटीमीटर में गिवन है, ये मिनट में गिवन है और ये किलोमीटर में गिवन है। सो गाइस जरा प्लीज़ देखो, पे अटेंशन। मैं कन्वर्जन करना सिखा रहा हूँ, कई बच्चों को कन्वर्जन करना नहीं आता है, तो प्लीज़ 66 लिखा, मैं पहुंच रहा हूं सेंटीमीटर में पहुंच रहा हूं, बिकॉज यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो इनटू किया मैंने 1000, मीटर में पहुंचा है। अब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इनटू मैंने 100 से भी कर दिया अपॉन आवर्स, यहाँ गिवन है मिनट, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो ये आया 60 मिनट। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर पर मिनट में पहुंचा। मैं लिख लेता हूँ कुछ बच्चों के लिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। यहाँ तक फंडा क्लियर, परफेक्ट। और मुझे मल्टीप्लाई करना है, परफेक्ट। अच्छा जरा इसको काटो, 1 0 से 1 0 गया, ये आया 11, तो मुझे कितना मिला 1 अपॉन कुछ नहीं है, तो सेंटीमीटर पर मिनट। तो अल्टीमेटली मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। तो n आया इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है मेरे पास 40 है बच्चों। स्पीड कितनी है
1 1 1 2 3 4 और टाइम कितना है 10 मिनट्स, तो ये 10 आया। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ पूरे चैप्टर में कंसेप्ट तो बहुत ईजी है यार, ये एक्सरसाइज इतना बोर्ड में आने वाली भी नहीं है, आएगी तो 12.2 आएगी, तो वहाँ बहुत तवज्जो देना। मैं वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो क्रॉस इसको नहीं चले गए, उसको ऊपर ले गए, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 11 की मेजर एक्सरसाइज वो वाली अगली 12.2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौ अब अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड सर्कल्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो गाइस ऑलवेज फॉलो अ रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, डिवाइड एंड रूल। क्या बोला मैं? डिवाइड एंड रूल। और कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है 100, तो सोचो वो 10 इंटू 10 है कि नहीं है। कहीं पे लिखा है 12, तो सोचो 4 3 जा 12 है कि नहीं है। क्या बात है? कहीं लिखा है 1000, कहीं सोचो लिखा है 1000, तो क्या 1000 बोलूँगा 10 इंटू 10 इंटू 10। 1000 मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड है, पर 10 इंटू 10 इंटू 10 मेरे लिए छोटा वर्ड है। तो क्या बात समझ में आ रही है? नाउ जरा प्लीज़ ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर एक 10 बोरा और इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आई थिंक, है ना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, आराम से। भाई मैं उस लेवल पे गिर गया हूँ जहाँ पे एक कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आया, मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। मुझे पता है अच्छों को समझ में आ जाएगा, मैं अच्छों के लिए भी काम कर लूँगा आने वाले वक्त पे, बट मुझे तो उस कमज़ोर बच्चे के लिए भी चाहिए जो कैलकुलेशन नहीं कर पाता और जिसको मार्क्स लाने हैं, मेहनत करनी है, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा। सो गाइस ज़रा देखना बच्चों, एक कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, काटो 11 2 जा, ये कटा इससे 5 टाइम, ये कटा इससे 5 टाइम। अब सोचो अगर मैं 22 को इससे काटता और राम कितना बड़ा नंबर होता, मुझे डिवाइड करना पड़ता अलग से, बट मैंने हर काम हवा में। इट विल हार्डली टेक 2 सेकेंड यार, 2 सेकेंड्स लेगा इसको लिखने में, पर एक्यूरेसी 100% आएगी, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 25 इंटू 7 कितना होता है? 7 कितना हुआ? अपन सब कुछ सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 40 कहाँ गया ऊपर? 40 भी तो है, नीचे 40 भी तो आया है। अरे देखो ना, ये 40 नीचे भी तो गया है। तो 1 0 से 1 0 और कटा, तो ये 5 2 बचा और ये 5। सो मेरे पास आया 5 5 25। अब और देखो स्टाइल देखो, 5 5 25, 5 5 25, और 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इतना तो आता होगा आई थिंक सबको 25 का स्क्वायर। मैं स्लो चलूँगा क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा कैलकुलेशन सिखाना, ठीक है ना। कंसेप्ट तो कोई भी सिखा देगा यार, कैलकुलेशन की बात आ रही है। 25 25 25 स्क्वायर 625, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई करो कितना है, 625 इंटू 7 करा 35, 14 17 और 42 और 43, तो 4375 रिवॉल्यूशन। क्या सबको बात समझ में आई? दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या इसका फील आया? इसको एनसीईआरटी में बुक में ही लिख दो, n इंटू सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो टायर जितनी बार घूमेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो जितना डिस्टेंस कवर कर लिया जितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसमें कितनी बार टायर घुमा, कितनी बार टायर घुमा, तो सर्कमफेरेंस सिंगल रोटेशन। परफेक्ट गाइस, क्लियर। मेहनत करना, इसको दोबारा देखना, समझ में आएगा। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है और जैसा 9th पढ़ा हुआ है उससे तो हो जाएगा परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एमसीक्यू में इजी क्वेश्चन है। टेक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, अच्छी बात है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल, क्या बोला? पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन रेडियस विल बी। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर आर, पाई आर स्क्वायर। दोनों न्यूमेरिकली क्या है? इक्वल है। तो पाई से पाई गॉन, एक आर से आर गॉन, तो आर कितना आया? 2 यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? ए ऑप्शन। तो ऑप्शन ए, परफेक्ट, इजी था। सो गाइस ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई, इजी था। बोर्ड में जनरली आता तो नहीं है, और आता भी है तो एमसीक्यू में आएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे फॉर्मूला से भरा हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, आई थिंक सबको समझ में आया होगा।
और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू।